मेरा नाम डॉक्टर गणेश विठल भाई बारैया है। मैं भावनगर जिले के तलाजा तालुका के गोरखी गांव से बिलोंग करता हूँ। तो आप शुरुआत हुई, आपके हाइट 3 फुट की है, उसको लेके पढ़ाई से लेके एमबीबीएस करने तक कैसा सफर रहा? जी, ये सफ़र की बात करूँ और सबसे पहले मेरे स्टडी की बात करूँ तो मैंने प्राइमरी का एजुकेशन मेरे गांव से लिया है और माध्यमिक का एजुकेशन मेरे बगल के गांव से लिया है और साइंस का एजुकेशन नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा में से लिया है। जब मैंने 12th साइंस पास किया और उसके बाद आने वाली नीट यूजी की एग्ज़ाम 2018 में दी और एमबीबीएस में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मुझे मेरी डिसेबिलिटी की वजह से रिजेक्ट किया गया। उस टाइम में खूब बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुआ और मैंने ये रिजेक्शन की बात मेरे प्रिंसिपल नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा के प्रिंसिपल डॉक्टर दलपत भाई कातरिया और रेवसी सरवैया से की। तो उन्होंने ये बोला कि हमने तुझे एक डॉक्टर बनने का सपना दिखाया है, तो हम उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए हम गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल कर रहे हैं। तो उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल किया। 2 मंथ के बाद गुजरात हाईकोर्ट में हम केस हार गए। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस दाखिल करने का डिसीजन लिया और सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया। 4 महीने के टाइम में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 22 अक्टूबर 2018 को कि आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिल सकता है और उसकी आपकी डिसेबिलिटी की वजह से आपको कोई रोक नहीं सकता। और तब तक मेडिकल की एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी 2018 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि आपको 2019 में नीट की एग्ज़ाम दिए बगैर एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा। इसलिए आपके लिए 2019 में एक सीट रिजर्व रहेगी। 1 अगस्त 2019 को मेरा एमबीबीएस का एडमिशन हुआ और ऐसे मेरे एमबीबीएस की जर्नी स्टार्ट हुई। फरवरी 2024 में मैंने एमबीबीएस कंप्लीट किया और मार्च 2025 में मैंने इंटर्नशिप के साथ एमबीबीएस कंप्लीट किया और अभी मुझे मेडिकल गुजरात सरकार के नियम अनुसार 1 साल के लिए बॉन्डेड मेडिकल ऑफिसर की ड्यूटी आती है। तो इसकी पोस्ट पे मुझे सर्टी जनरल हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पे नियुक्त किया गया है। बात कीजिए तो ये सब कठिनाई हुई है, पर अभी ये सबसे बड़ी बात ये है, आप पेशेंट को मतलब आप कैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि आपकी हाइट और पेशेंट की जी हाइट को देखने में ये सब कठिनाइयाँ कैसे सब मैनेज करते हैं? जी, पेशेंट को चेक करने में थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है कि अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो या यानी कि बेहोश हो तो उनको ट्रीट करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है। पर जो पेशेंट कॉन्शियस है तो उनको वो भी कोऑपरेट करते हैं और ऐसे उनको आसानी से ट्रीट कर सकता हूँ। कभी ऐसा हुआ किसी पेशेंट ने आपकी हाइट देखी फिर सोचा ये डॉक्टर, किसी ने कुछ बोला, कुछ ऐसा हुआ कोई बात? जी, कई तरह के फीडबैक मिलते हैं। कभी-कभी पॉजिटिव फीडबैक मिलते हैं, कभी नेगेटिव भी मिलते हैं। और कभी-कभार ऐसा होता है कि पेशेंट बोलते हैं कि मैं इनके पास ट्रीट नहीं कराऊँगा। तो कोई दूसरा डॉक्टर आके उनको ट्रीट करता है। पर मैंने कभी उन पे कोई गुस्सा या अ, क्या क्या डिसअपॉइंट नहीं हुआ। शायद उनके भी अलग ही थॉट होंगे और जो नेगेटिव लोग होते हैं उनको कभी पॉजिटिव अ, वो कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकते। तो ऐसे रेयर रेयर ही केस होते हैं जो नेगेटिव फीडबैक देते हैं, बट मोस्टली पेशेंट पॉजिटिवली बिहेवियर करते हैं और पॉजिटिवली फीडबैक देते हैं और अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। एक परिवार को लेके, परिवार में अभी मानो तो सोचा था गांव से परिवार, आप गांव के परिवार से आ रहे हैं, तो उसको लेके आप अपने गांव में ऐसे पहले डॉक्टर हो गए शायद, तो वहाँ पे माहौल कैसा है लोगों में? जी, मेरे परिवार की बात करूँ तो अभी सब बहुत ही खुश है और आपको बता दूँ कि मैं मेरे परिवार में पहला डॉक्टर बनने वाला नहीं हूँ। अ, हमारे फैमिली में
अभी 6 डॉक्टर और 4 फॉरेस्ट क्लास 2 ऑफिसर है। मेरे बड़े भाई डॉक्टर नरेश भाई बारिया जो अभी एमएस गायनिक कंप्लीट करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे यंग ब्रदर सुरेश भाई बारिया जो अभी भावनगर के भावनगर में रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर में पालिताना में पोस्टेड है। तो ऐसे हमारा फैमिली में हमारी फैमिली एजुकेटेड फैमिली है। और ऐसे एक और मैं भी उनके साथ डॉक्टर बना हूँ तो एक खुशी की बात है। और मेरे फैमिली में बात करूँ तो मेरे मम्मी पापा, मेरी 7 बहन है और छोटा भाई। जब मैं एमबीबीएस पास हुआ और डॉक्टर बना तो बहुत ही खुश थे, क्योंकि हमारे फैमिली में बात करूँ तो मैं डॉक्टर बनने वाला पहला इंसान हूँ। पर मेरे फादर की फैमिली में बात करूँ तो हम 6 डॉक्टर हैं।